Hello everyone, my name is Rup Kumar Gupta and I got All India rank 9 in JEE Advanced 2019. I would like to share some tips through Daily Knowledge Track. मैं कोचिंग का स्टूडेंट हूँ नारायणा पंजाबी बाग और कुछ ऐसे ख़ास स्पेसिफिकली मेंस और एडवांस के लिए मैंने नहीं पढ़ा, बट जो भी मैंने किया मैंने मन से किया। पढ़ाई जो है जैसे मैं जब करना चाहता था मैं तब करता था। ऐसा नहीं था कि मैं दिन में इतने घंटे पढ़ूंगा, जैसा नॉर्मली निकल जाता है मैं वैसे पढ़ता था। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ में बाकी चीज़ें भी करता था ताकि माइंड फ्रेश रहे। जेईई मेंस में बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। 360 मार्क्स का जेईई मेंस होता है और 120 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। यूजुअली केमिस्ट्री क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन उसमें होती नहीं, इसलिए केमिस्ट्री थोड़ी छोटी होती है, इसलिए यूजुअली फ़िज़िक्स को हम 1 घंटा देते हैं 3 घंटे में से, और केमिस्ट्री अराउंड 40 मिनट्स एंड मैथ्स को 1 hour 20 मिनट्स। मैथ्स में नॉर्मल क्लास 11th और 12th का सिलेबस होता है और इवन फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में भी। जेईई एडवांस 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 3 घंटे, पेपर 2 3 घंटे, एक सुबह एक शाम, और दोनों के मैक्सिमम मार्क्स हर साल चेंज होते हैं, तो ऐसे फिक्स नहीं होता। यूजुअली आईआईटी में जाने के लिए टॉप 10,000 में होना चाहिए किसी को। और मैथ्स के लिए यूजुअली प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, और केमिस्ट्री में फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। फिज़िकल केमिस्ट्री कैलकुलेशन, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें जो समझने होते हैं, और इसलिए फिज़िकल केमिस्ट्री काफ़ी कुछ फिज़िक्स की तरह होती है। बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्टली रटना होता है। कुछ चीज़ें समझी जा सकती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लाइक केमिकल बॉन्डिंग, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें उसमें रटने की होती हैं और वो रटनी पड़ती हैं क्योंकि डायरेक्ट उस चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों का मिक्सचर होती है, उसमें कुछ चीज़ें समझनी भी होती है और कुछ एक्सेप्शंस याद भी रखनी होती हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है, उसे बहुत ईजिली समझा भी जा सकता है और काफ़ी हाई स्कोरिंग होता है। मैथ्स अगर किसी को पसंद आ जाए तो बहुत ही इजी होती है किसी के लिए, लेकिन अगर पसंद ना आए तो प्रैक्टिस के थ्रू उसमें इम्प्रूव करा जा सकता है। और फिज़िक्स में अगर किसी के पास काफ़ी कुछ अच्छी इंट्यूशन है फिज़िक्स की तो बहुत इजी हो जाता है सब्जेक्ट, क्योंकि उसके ज़्यादातर प्रॉब्लम सिर्फ सोच कर हो सकते हैं कि रियल वर्ल्ड में क्या होता, एंड इसलिए फ़िज़िक्स काफ़ी ईजी हो सकती है। फ़िज़िक्स के लिए यूजुअली एच.सी. वर्मा होती है। एच.सी. वर्मा वैसे मैंने नहीं करी थी, लेकिन एच.सी. वर्मा हर कोई करता है और वो काफ़ी बेसिक मानी भी जाती है। एच.सी. वर्मा जो बुक है उसके 2 पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट्स काफ़ी सफिशिएंट है फ़िज़िक्स की बेसिक नॉलेज के लिए। उसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। एंड एच.सी. वर्मा की जगह मैंने कुछ ऐसे थ्योरी तो अपनी कोचिंग से ही पढ़ी थी, कुछ कोचिंग मैंने बुक से नहीं पढ़ी, थ्योरी मैंने बुक से नहीं पढ़ी थी। और एनसीईआरटी की थ्योरी बहुत अच्छी है फिज़िक्स में, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है एनसीईआरटी फिज़िक्स के लिए। और मैंने प्रॉब्लम्स के लिए इरोडोव करी थी। केमिस्ट्री में, फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए यूजुअली कुछ क्वेश्चन मैंने एन अवस्थी से करे थे या फिर जो कोचिंग से असाइनमेंट्स मिलते थे वो करे थे, और आई थिंक वो सफिशिएंट होते हैं। उसकी थ्योरी के बाद अगर कुछ क्वेश्चंस हर टाइप के अगर कर लिए जाएँ तो वो सफिशिएंट होता है। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी इज़ अ मस्ट, एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी चाहिए बिल्कुल कम्प्लीटली अच्छी तरह रट कर। और ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी तो पढ़नी ही चाहिए, उसके अलावा और नोट्स की ज़रूरत पड़ती है जो कोचिंग के थ्रू या किसी भी बुक के थ्रू, कोई भी ऑर्गेनिक की बुक्स जो होती हैं यूजुअली वो जर्नल्स होते हैं, वो पढ़े जा सकते हैं, जैसे कि मॉरिस एंड बॉयड। एंड मैथ्स के लिए यूजुअली प्रैक्टिस इज़ नेसेसरी, तो थ्योरी या तो कोचिंग में कवर हो सकती है या फिर थ्योरी की कुछ बुक्स आती हैं, और प्रैक्टिस अलग अलग बुक्स, बहुत सारी बुक्स है बाज़ार में, कोई भी बुक एक बुक उठाकर, यूजुअली सेगेज सीरीज़ जो है उसमें मैथ्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह करी जा सकती है, उसमें हर टाइप के क्वेश्चंस हैं। मेंस के लिए ये सफिशिएंट होता है। एडवांस के लिए कुछ प्रॉब्लम्स और करनी होती है, टॉपिक्स वही होते हैं एक्सेप्ट सम टॉपिक्स। मेंस में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिर्फ मेंस में आते हैं, एडवांस में नहीं आते, और उनका ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि केमिस्ट्री में एफ ब्लॉक या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इन मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स ऐसे चैप्टर जो मेंस में आता है, एडवांस में नहीं आता। अगर ऐसे टॉपिक ओरिएंटेड पढ़ा जाए तो बेटर रैंक आ सकती है। एडवांस के लिए
वही सेम टॉपिक्स है, बस उनके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है क्योंकि एडवांस में क्वेश्चन थोड़े अनकन्वेंशनल होते हैं रादर देन मेंस। मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो नॉर्मल आते हैं जो हमने देखे हुए होते हैं, बट एडवांस में हर साल नए क्वेश्चंस होते हैं। और क्योंकि एडवांस में 2 पेपर होते हैं तो उसमें टेम्परामेंट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जो फर्स्ट पेपर है, अगर फर्स्ट पेपर बुरा चले जाए तो ध्यान रखना होता है कि दूसरा पेपर बुरा ना जाए, उसके लिए दिमाग को पूरा कंटेंट रखना पड़ता है। एंड अगर पहला पेपर अच्छा चला जाए तब भी ध्यान रखना होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में पेपर 2 रुइन ना हो जाए। इसलिए जो बीच का 2 घंटे का टाइम होता है वो काफ़ी अच्छी तरह यूटिलाइज़ करना चाहिए। यूजुअली किसी को सो जाना चाहिए उसमें, और किसी से भी पेपर कभी डिस्कस नहीं करना चाहिए उस 2 घंटों के बीच में। पेपर्स की प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स ट्राई करे जा सकते हैं। अरिहंत की सीरीज़ होती है 39 ईयर्स 40 ईयर्स, हर साल वो चेंज होता है और उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं और वो काफ़ी नेसेसरी होता है एक फ्लेवर जानने के लिए कि एडवांस और मेंस में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद पूरे फुल टेस्ट मॉक टेस्ट करे जा सकते हैं। मॉक टेस्ट यूजुअली पेपर से 1 महीने पहले स्टार्ट करने चाहिए और ऑलमोस्ट हफ्ते में, अगर मेंस है तो हफ्ते में ऑलमोस्ट 4 ज़रूर करने चाहिए। और फिर उन्हें एनालाइज करना चाहिए क्या मिस्टेक्स करी और उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए। बहुत ईजिली इम्प्रूव करा जा सकता है अगर बहुत ध्यान दिया जाए पेपर के बीच में कि क्या गलती हम कर रहे हैं, क्योंकि यूजुअली गलतियाँ रिपीट होते रहती हैं। एडवांस के लिए क्योंकि 2 पेपर देने होते हैं एक दिन में, तो एडवांस यूजुअली 2 या 3 ही पेपर देने चाहिए हफ्ते में और उन्हें अच्छी तरह एनालाइज करना चाहिए क्योंकि फाइनल IITs जो है एडवांस के थ्रू मिलते हैं और IITs के अलावा हर इंजीनियरिंग कॉलेज मेंस की रैंक के थ्रू मिलता है। तो इसलिए अगर किसी का गोल IIT हो तो उसे एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, और अगर किसी का गोल IITs के अलावा कोई और कॉलेज जैसे NIT या IIITs हैं तो उसे मेंस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं कोचिंग में 7th क्लास से था, तो मैंने 6 साल कोचिंग करी है। 7th 8th 9th 10th बहुत ही बेसिक स्टफ़ होता है, जो 11th 12th की बेसिक स्टार्टिंग होती है। इवन NCERT में भी 11th 12th की सिर्फ बेसिक स्टार्टिंग होती है 9th और 10th की NCERT में, और वही पढ़ा जाता है। 11th 12th में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं फ़ोन वगैरह से दूर रहा था। फ़ोन वगैरह मैंने दोनों साल अच्छी तरह यूज़ करे हैं, सोशल मीडिया पर भी था, और आई थिंक नेसेसरी भी होता है ये। अगर कुछ मज़े करने के लिए ना हो तो पढ़ाई भी बर्डन लगने लगती है, तो दोनों का एक राइट कॉम्बिनेशन रहना चाहिए। और दिन में इसलिए मैं अप्रॉक्सीमेटली कोचिंग में 6 to 7 आवर्स पढ़ता था एंड उसके बाद घर पर मैक्सिमम 1 आवर पढ़ता था। उसके बाद यूजुअली मैं मूवीज़ या कोई TV शो वगैरह देखता था ताकि मूड फ्रेश रहे, और वो काफ़ी नेसेसरी भी था। कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स गेम तो नहीं खेला मैं, बट कंप्यूटर गेम्स खेलता था। मुझे बहुत पसंद है कंप्यूटर गेम्स खेलना। जो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मुझे 2 साल में मैक्सिमम फिज़िक्स और मैथ्स पसंद आई थी। केमिस्ट्री मुझे इतनी पसंद नहीं थी क्योंकि उसमें थोड़ा सा रटना होता है। तो मैथ्स काफ़ी मुझे पसंद आती थी, इसलिए मैं काफ़ी कुछ मैथ्स भी करता था। जो 7-8 घंटे होते थे उसमें एटलीस्ट मैं 3-4 घंटे मैथ्स को देता था, और वो नेसेसरी भी होता है क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत करनी होती है। मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए कोई भी क्वेश्चन बैंक, किसी भी इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन बैंक खरीदा जा सकता है, या फिर कोचिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो करे जा सकते हैं। असाइनमेंट्स होते हैं या फिर कुछ बुक्स होती हैं जैसे कि एडवांस प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स। दीज टाइप्स ऑफ बुक्स काफ़ी अच्छी होती हैं। इनमें काफ़ी बड़ा क्वेश्चन बैंक होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1000-2000 क्वेश्चंस होते हैं, और वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, एक टेस्ट दे देते हैं कि क्या आ सकता है पेपर में। फिज़िक्स के लिए एज अ क्वेश्चन बैंक मैंने इरोडोव करी थी, और कुछ HC वर्मा के क्वेश्चंस करे थे, कंप्लीट नहीं करी थी। और फिज़िक्स में मैंने करा क्या था कि जो भी उसकी ब्रांचेस होती है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हुआ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए मैंने इंटरनेट पर बेस्ट बुक ढूंढकर उस बुक से थ्योरी पढ़ी। वैसे कोचिंग में कवर हुई थी, लेकिन मैंने स्पेशलाइज किसी टॉपिक के लिए मैंने ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बुक ढूंढकर और उस बुक पर पढ़ा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए मैंने ग्रिफिथ्स पढ़ी थी। इसी तरह मैकेनिक्स के लिए मैंने एक अलग बुक पढ़ी थी, और थर्मोडायनेमिक्स के लिए मैंने एक अलग बुक पढ़ी थी। मैथ्स की कोई ऐसी थ्योरी की बुक नहीं पढ़ी थी। एंड केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी बुक्स आती हैं, जैसे कि मॉरिसन बॉयड, पॉला ब्रूस। इन बुक्स में सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस टाइप की रिएक्शंस होती है, क्या रिएक्शन मैकेनिज्म्स होते हैं, और उन्हें पढ़कर एक आइडिया आ जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एडवांस या मेंस में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए किसी को भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की NCERT के बाहर नहीं जाना चाहिए, सिर्फ क्वेश्चंस करने के लिए बुक्स ट्राई करी जा सकती हैं। वैसे अगर किसी को बहुत ही स्पेशलाइज्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी होती है तो एक वॉगल्स बहुत अच्छी बुक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए थ्योरी के लिए एटकिंस बहुत अच्छी बुक है।
एटकिंस में सारी थ्योरी दी हुई है, थोड़ी सी एटकिंस में ज़्यादा थ्योरी दी हुई है, तो उसका ध्यान रखना होता है कि सिलेबस से बाहर ना जाएं। सिलेबस से बाहर जाकर क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और एक बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि कभी भी एक सब्जेक्ट को स्पेशलाइज नहीं करना चाहिए, तीनों सब्जेक्ट के साथ रहना चाहिए। और एक सब्जेक्ट तो ज़रूर पसंद आएगा और उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छा भी बनाना चाहिए, लेकिन उसे बहुत अच्छा बनाने के चक्कर में बाकी दोनों सब्जेक्ट्स लो नहीं होने चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता कि आईआईटी में कौन सा पेपर मुश्किल आएगा, कौन सा ईजी आएगा। जैसे कि इस साल मैथ्स बहुत लेंथी थी और केमिस्ट्री बहुत ईजी थी। एडवांस या मेंस क्रैक करने के लिए कोचिंग की ज़्यादा ज़रूरत ऐसे नहीं होती। कोचिंग अच्छी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोचिंग के बिना कोई स्टूडेंट नहीं कर सकता। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो जिन्होंने कोचिंग नहीं करी थी बट उनकी ऑल इंडिया रैंक 500 के अंदर है। कोचिंग बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। बेसिकली जो मेन चीज़ होती है वो ये है कि पढ़ाई पसंद होनी चाहिए, साइंस पसंद होनी चाहिए, तीनों सब्जेक्ट पसंद होने चाहिए। जेईई एडवांस और मेंस जो पेपर होते हैं टफ़ तो होते ही हैं, लेकिन कभी कभार लेंदी बहुत होते हैं। जैसे कि इस साल हुआ था 2019 में जो पेपर रुड़की ने बनाया, बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर था, स्पेशली मैथ्स। और ऐसे में पेपर बहुत इजीली छूट सकता है और इसका स्टूडेंट को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले जो क्वेश्चंस उससे आते हों वो सबसे पहले कंप्लीट करने चाहिए बहुत ही अच्छी तरह से, और उसके बाद जो क्वेश्चंस में उन्हें सोचना पड़े वो उसमें उसे बाद में आना चाहिए और फिर उन्हें सोचना चाहिए। और एक चीज़ ये होती है कि कभी कभार क्वेश्चन अगर सॉल्व ना हो पाए तो उसके ऑप्शंस ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी बार नेसेसरी हो जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और कुछ ऑप्शंस हमेशा ऐसे होते हैं जो कभी आंसर हो ही नहीं सकते और उन्हें सबसे पहले एलिमिनेट करना चाहिए स्टूडेंट को, और बाकी ऑप्शंस पर ध्यान देना चाहिए कि इनमें से कौन सा कर सकते हैं। और अगर स्टूडेंट किसी दो ऑप्शन में फंस रहा हो तो ऐसे में वो बाय चांस भी उसे मार्क कर सकता है और ट्राई कर सकता है कि ठीक है या नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर क्वेश्चन ना आ रहा हो कि छोड़ना पड़े। अगर दो ऑप्शन पर रह रहा है, वो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, तो उसे ज़रूर करने चाहिए वो दो ऑप्शन में से कोई एक। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो सकता, मल्टीपल करेक्ट को बहुत अच्छे से सोचना होता है। बट अगर पार्शियल मार्किंग हो तो चांस नहीं लेना चाहिए। अगर कोई ऑप्शन लग रहा है कि शायद ना हो तो नहीं करना चाहिए उसे। जो नया पैटर्न लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था डेसिमल इंटीजर्स, उसमें बहुत ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट को कि वो कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह करे, एंड तक करे, ताकि कहीं पर राउंडिंग ऑफ एरर ना होए और उसका आंसर डिविएट ना करे। ऑल्दो आईआईटी रेंज देता है आंसर्स में, बट वो रेंज कभी कभार उससे बाहर भी आ सकता है आंसर राउंड ऑफ करने पर, तो इसलिए स्टूडेंट को बहुत ध्यान रखना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन यूजुअली ईजी होते हैं और मैट्रिक्स टाइप भी यूजुअली ईजी होते हैं, अनलेस पर एक पर्टिकुलर साल में डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स आया था और वो काफ़ी टफ होते हैं, क्योंकि उसमें एक के काफ़ी मल्टीपल आंसर्स होते हैं, तो उस पर ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हो उस पर बहुत ध्यान देकर क्वेश्चन करना चाहिए, उसे अटैम्प्ट ज़्यादा नहीं करना चाहिए, सोच कर करना चाहिए। जो भी डाउट्स हों, अगर कोई कोचिंग में है या अपने स्कूल में है तो ज़रूर पूछने चाहिए डाउट्स, क्योंकि डाउट्स को कभी भी ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। पूरे 2 साल डाउट्स जब भी आए उसी वक्त पूछ लेना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बाद में पूछेंगे। ऐसे में टीचर्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं। जो भी मेरे नारायणा में टीचर्स थे उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। जब भी मुझे डाउट्स आते थे मैं या तो उनसे जाकर पूछ सकता था, या अगर कभी कभार मैं नहीं जा सकता था तो मैं उन्हें व्हाट्सएप कर सकता था, और इसलिए मैंने फ़ोन रखा भी था अपने साथ 2 साल। मेरे पेरेंट्स ने मेरी बहुत हेल्प करी, पूरे 6 साल उन्होंने पूरा मुझे सपोर्ट करा जब भी मेरे मार्क्स नहीं आते थे, क्योंकि हर बार मार्क्स अच्छे नहीं आ सकते। कभी कभार जो टेस्ट होते हैं उनमें मार्क्स जब कम आते हैं तो बहुत दुख भी होता है, और ऐसे में किसी का सपोर्ट बहुत नेसेसरी होता है। और इसलिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा अपनी कोचिंग को और अपने पेरेंट्स को। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।